जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 42 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम में से किसी ने केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे। केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। अपनी इस स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पाँव में चक्र है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। केशवानंद जी कहते गए, लाहिड़ी महाशय अपने महाप्राय के पहले भी और बाद भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए। मनी मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा। यहाँ भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पौंड बढ़ चुका था। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। भारत में अफसोस कि अन्यत्र नहीं, गोल मटोल स्वामी दिखने से लोग खुश होते हैं। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एक एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हारा अपना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। एक एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी, जहाँ सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे खुशी हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ। वे जब भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे। अपने गुरु और लाहिड़ी के जीवन के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वे पूर्ण व्यस्त रहेंगे। तुम्हारे पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना कि उनके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा, परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा। स्वामी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी ने दर्शन नहीं दिया, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर
से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल की है। शास्त्रीय रूपक शब्दशः अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यह कहानी मधु मध्ययुगीय संत रविदास से संबंधित है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्मकार पेशों की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिछला अर्थ निकाला है, उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। ब्राह्मणों ने एक नीच चमार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया। ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे, तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठे पाया। इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। अतः जब मैंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में हैं, तो मुझे घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ, यह तार मेरे एक गुरु भाई ने मार्च में कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आया। मैं धम से घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। आज रात पूरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु, आप पुरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते, जहाँ गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी। तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा? आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी, तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय विनय करते हुए मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था। तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। आपने सुना है कि आपके गुरुदेव चले गए? इसके बाद एक शब्द भी मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था, या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहाँ मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा।
ये बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्यासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। कितनी ही बार मैं उस प्रिय शरीर को क्यों ना देखता, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्य में बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक विहल होकर मैं चीख उठा। बंगाल का सिंह चला गया। 20 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पुरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने निकट और दूर सब जगहों से वास्तविक वा- वास्तव वास्तविक विश्व शोक सभा में एकत्रित हुए। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ निम्नलिखित विवरण छपकर आया। 12 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज के महापरायण के उपलक्ष्य में पुरी में 11 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। 11 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण प्रयाण के उपलक्ष्य में पुरी में 22 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी जी महाराज की गणना भगवत गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगी राज श्री श्यामाचरण नायडी महाशय के अग्रगण्य शिष्य थे। स्वामी जी महाराज भारत के अनेकानेक योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद जो योग कार्य चला रहे हैं, उनके पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा थी। श्री युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उनकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी। भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग के साथ सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देवसान से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है, जिन्हें उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें, जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज में मूर्त हो उठी थी। मैं कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का मुझे अभी साहस नहीं हो रहा था, इसलिए श्री रामपुर में
रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वे घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद मेरे दिन व्याख्यान कक्षाओं, साक्षात्कार तथा पुराने मित्रों के साथ पुनः मिलन से ही भरे रहे। खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यवस्था के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक सरिता को मैली किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों के बालुका तल के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मुख रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था। अब तुम फिर कभी उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने दोस्तों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं रह कह सकोगे, देखो वे वे देखो वो रहे भारत के ज्ञानावतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मिस ब्लैच, श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पूरी जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पूरी जाना चाहता हूँ। और मन ही मन कहने लगा, मेरे आश्रयों को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 3 समाप्त होता है। अब हम कल इसके आगे अगला अध्याय पढ़ेंगे, श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्स्थान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।